जय श्री राधे। श्री भक्ति भाव यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सामान्यतः हमारे श्री भक्ति भाव यूट्यूब चैनल पर हम भक्ति में वीडियो डालते हैं, पर इस कोरोना महामारी में हमें लगा कि एक कोरोना से संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पर आनी चाहिए, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि इस महामारी से कैसे लड़ा जा सकता है। आज हमारे श्री भक्ति भाव चैनल पर हमारे बड़का गांव वासी डॉक्टर गौरव सिंह मोगा एमडी आयुर्वेदा आमंत्रित हैं, जिनसे हम कोरोना महामारी के विषय में आज चर्चा कर। राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे। तो डॉक्टर साहब, आज जैसे कोरोना महामारी के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि यह महामारी डॉक्टर साहब है क्या? बेसिकली ये एक वायरस है जी डॉक्टर साहब। जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि ये चाइना से आई है। जी जी। खैर उस विषय पे तो हम कुछ नहीं बात करेंगे, लेकिन आज जैसे पूरी दुनिया से प्रभावित है, तो मैं नवीन जी आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर हम आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस, इसको आयुर्वेद के हिसाब से वात श्लेष्मिक सन्निपातिक ज्वर इसको कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करती है, उसे बाधित करती है, ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है। जी। कुछ पेशेंट्स को इससे डायरिया भी होता है, और ये उन मरीजों के साथ होने की संभावना ज़्यादा होती है जिनको कभी पहले टाइफाइड हुआ हो, या जिनका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि उनका पाचन, दीपन, उसमें कोई समस्या रही हो। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव मनुष्यों के ऊपर आते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी जी। इसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया, तो इसका कहने का अर्थ ये है आपका कि ये कोरोना महामारी जो है, इससे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। Exactly. और इसका आयुर्वेद में समाधान है पूरे तरीके से। निश्चित रूप से, और इस बात को पूरा विश्व मान भी चुका है। भारत में बहुत सारे स्थानों में, जैसे मेरठ में आनंद हॉस्पिटल है, या बड़ौद के अंदर भी, हमारे बागपत डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे स्थानों पर आयुर्वेद के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लोगों को लाभ भी मिल रहा है। लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आयुर्वेद ही सर्वोत्तम उपचार है, एक संतुलित जीवन यापन के लिए भी और इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि जो इसमें मरीज की इम्यूनिटी पावर काफ़ी लो हो जाती है, तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी पावर लो नहीं होती है। बेसिकली परमात्मा ने जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, जी जी, वो एक हथियार या एक ऐसी ढाल हमको दे रखी है कि यदि आप उसको हमेशा स्ट्रांग बनाए रखते हैं तो नॉट ओनली कोरोना एज वेल एज आप सभी बीमारियों से बच सकते हैं। इम्यून सिस्टम हमारे जीवन का आधार है। जी जी, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम अगर हमारा मजबूत है तो फिर हमें इस महामारी से ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। इम्यून सिस्टम को यदि हम बढ़ा लेते हैं तो फिर इसका कोई खास ऐसा दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर नहीं पड़ता। तो डॉक्टर साहब, आप एक या दो ऐसा उपाय बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि जिससे वो अपना इम्यून सिस्टम को चार्ज रख सके, जिससे महामारी से बचा जा सके। देखिए, मुख्यतः आपको जीवन जीने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है जी: हवा, पानी और भोजन। जी जी, ठीक। सबसे पहले हम भोजन पे बात करें। भोजन शुद्ध सात्विक, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि इत्तमित्त निमोजनः, कि हमें जो भोजन है वो मिथ्याहार नहीं करना चाहिए, यानी कि जो चीज़ हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जी जी। हर मनुष्य की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। आयुर्वेद में आपने सुना भी होगा कि वात, पित्त, कफ, जी जी, 3 प्रकृति होती है। बेसिकली 3 प्रकृति नहीं होती है। एक दोष जो है वो मॉडरेट होता है। जी जी। जैसे आपके शरीर को देख के ये महसूस होता है कि आप जो है वात पित्त प्रकृति पुरुष है, ठीक है, कफ गौण है। तो तीनों जो दोष हैं वो अलग अलग प्रभाव के आधार पे या एक अलग अलग पैरामीटर में मनुष्य के अंदर विद्यमान होते हैं। तो हमें अपनी प्रकृति के अनुकूल यदि हम भोजन करेंगे तो फिर हम निश्चित रूप से बहुत सारी बीमारी से बचे रहेंगे। ये तो रही भोजन की बात। जी जी। इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि एक तो प्रोटीन। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करती है, प्रोटीन हमारे भोजन का मुख्य आधार है। जितना हमारा वजन होता है उतना ही ग्राम प्रोटीन हमें डेली यूज करना चाहिए, और अच्छा है कि वो शाकाहारी हो। जी जी जी। दूसरा फाइबर,
जो हमें फ्रूट से और रॉ वेजिटेबल से हमको मिलता है। जी जी। क्यों फाइबर के लिए बोलते हैं? कारण कि हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो, जो कि किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज को ख़त्म करने में सहायक होती है। ठीक, तो इन दो चीज़ों का परिमाण सही होना आवश्यक है। दूसरी बात आती है पानी की। जी। बेसिकली एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, जिस पानी का पीएच 7 से अधिक हो। जी जी ठीक जी। है, उस जल का सेवन हमें करना चाहिए। तांबे के पात्र का पानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एल्कलाइन होता है। घड़े का पानी क्यों कहा जाता है? कि वो एल्कलाइन होता डॉक्टर साहब एक चीज़ बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि अल्कलाइन वाटर को हम कैसे घर पे बना सकते हैं इजीली? है। वो एक पूरी प्रोसेस है, आप कभी उसके ऊपर चर्चा करोगे तो मैं आपको आराम से उसके बारे में विषय में बता पाऊंगा। एल्कलाइन वाटर घर में बनाया जा सकता है। वैसे पानी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, आपने एक ऐसा विषय छेड़ दिया। बट यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि तांबे के जल में तांबे का ताम्रपत्र में अगर आप जल रखते हैं, जिसको हम सोमपान भी बोलते हैं, कि आप जी। रात को एक तांबे के जग के अंदर पानी भरिए, उसके अंदर 1-2 दल तुलसी का डालिए और उसको एक मार्किन के कपड़े से ढक के रख दीजिए। जी। ये जो चंद्रमा की जो रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, तो कहते हैं कि उससे सोमरस अच्छा जो अच्छा है अच्छा अच्छा। उसके अंदर उपस्थित होता है, तो पानी एल्कलाइन हो जाता है। बेसिकली द बिग रीजन बिहाइंड दैट कि हम अंदर से एल्कलाइन होते हैं। हमारे जो ब्लड का पीएच है वो more than 7 होता है, जी जी और बाहर से हम एसिडिक होते हैं, इसलिए हमारा पसीना खारा होता है। जी जी। ठीक है, तो बाहर के लिए हमें एसिडिक वाटर चाहिए सैनिटाइजेशन के लिए, इसीलिए सैनिटाइजर आप जो यूज़ करते हैं वो एसिडिक है। जी ठीक जी। है, और अंदर से हमें एल्कलाइन होने के लिए और जितना डायरेक्ट आप रॉ फ्रूट आप लेते हो, रॉ वेजिटेबल्स आप लेते हो, वो सारे के सारे एल्कलाइन होते हैं। मतलब आप लिविंग चीज़ें जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे वो उतना अच्छा है। पानी 30 ml पर केजी, 30 ml पर केजी इफ़ द वाटर इज एल्कलाइन। जी जी। ठीक है, तो 30 ml पर केजी हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए। लाइक दैट इफ़ यू आर 70 kg, so 70 kg मल्टीप्लाई बाई 30 ml इक्वल टू 2 लीटर एंड 100 ml। जी मतलब जी। इतना पानी आपको डेली लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि केवल पानी हो गया, इसमें सूप भी आ जाता है। आपने जो फ्रूट्स लिए हैं, वेजिटेबल्स लिए हैं, आपने रॉ मटेरियल वो भी आ जाता है, आपका मिल्क भी आ जाता है, उसके अंदर जी भी जी पानी। जी। ठीक है, जितने भी द्रव्य पदार्थ है वो सब मिल जाएगा उसमें। एग्जैक्टली जितना लिविंग फूड है, जी जी जी। द्रव्य नहीं, द्रव्य तो और भी कुछ, ओके ओके। वैसे तो वारुणी भी जो है जी द्रव्य जी जी होती है। जी जी। ठीक है, सो जितना भी लिविंग फूड है उतना आप लीजिए। ठीक है, तीसरा आती है फिर हवा। जी। हालांकि ये पहली है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा। ऑक्सीजन प्राणदायिनी है। जी जी। ठीक है ना, आप लोग भक्ति भाव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप लोग जानते हैं कि कहते हैं ना कि सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी जी का जी नाम। जी जी। ठीक है, तो जो सांसों की माला है, जो ऑक्सीजन है, जब तक वो चल रही है तब तक हम जिंदा हैं। जी जी ठीक है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। जी। यहाँ पे अधिकतर आप लोगों ने भी, आप कभी अपने आप को देखेगा कि हम लोग अक्सर शॉर्ट ब्रीदर हैं। हम शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं, हम पूरे लंग्स का यूज ही नहीं करते। जी हम जी यहीं से सांस लेते हैं, यहीं से छोड़ देते हैं, जबकि वो यहाँ तक है। जी। ठीक है ना, तो पूरा लंग्स का अगर हम यूज करें, आप जानते हैं कि लंग्स के अंदर 5 लीटर ऑक्सीजन आती है। 5 मुझे लीटर ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आते हैं, और हम 21,600 बार पूरे दिन में सांस लेते हैं। जी जी। ठीक, और जो हमारी आयु है वो इन सांसों की गणना पर ही है। जिस दिन वो अकाउंट हमारा खत्म हो जाता है, उस दिन हम लोटे में पैक हो जाते हैं। जी जी राइट, जी। तो ऑक्सीजन, इसके लिए डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप सांस लेंगे, इनहेल करोगे तो आपका पेट फूलना चाहिए, जी जी। और जब आप एक्सहेल करोगे तो आपका पेट पूरा अंदर जाना जाना चाहिए। तो आप पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, उसको पूरा खाली कर दीजिए फेफड़ों को। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, जैसे होता आपने नहीं बताया है, हम शॉर्ट हाँ ब्रीदर होते हैं एग्जैक्टली सभी। ऐसा होता नहीं है, पर इसका अभ्यास ना होने की वजह से ही आज हम इतनी सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं। वायु, ऑक्सीजन हमारे जीवन का मुख्य आधार है। यदि हम उसको, जो सांस लेने के तरीके को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरी बीमारी से नहीं बच सकते। जैसे आपने डाइट की भी बात की, ये हमने थोड़ा डाइट के ऊपर चर्चा की, पानी के ऊपर चर्चा की, हमने ऑक्सीजन के ऊपर चर्चा जी की, लेकिन उसके साथ साथ एक कुछ अलग से रेमेडी है। आप, हमारे घरों में कपूर होता है,
हाँ जी, कपूर जो होता हम है, जोत में यूज़ करते हैं बेसिकली। यज्ञ में हम लोग प्रयोग करते हैं, ज्योति में हम यूज़ करते हैं। अजवाइन हमारे घर में होती है मसाला में, लौंग हम लोग घर में यूज़ करते हैं। तो करना क्या है कि वायरस से बचने के लिए, क्योंकि नाक के रास्ते मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये नाक के और मुंह के रास्ते पेनिट्रेट करता है जी जी शरीर जी। के अंदर, सीधे लंग्स में जाता है। ठीक है, वहीं पे ये माइटोसिस अपना इसका फिर पूरी शुरू हो जाती है। सो करना क्या है कि आप एक हैंकी लीजिए कॉटन का, जी जी। सूती रुमाल लीजिए, और उसके अंदर बीच में लगभग 1 चम्मच कपूर आप उसके अंदर रख दीजिए, आधा चम्मच अजवाइन, और 1 या 2 नग उसके अंदर आप लौंग का डाल दीजिए। अब उसको बांध दीजिए आप, जी। ठीक है, ऐसे पूरा पूरा एक रबड़, छोटा पोटली हाँ, बना छोटी ली। पोटली आप उसकी बना लीजिए, और उसको नाक के पास ऐसे रख के 3-4 बार किया, अपने पास रख लो। आफ्टर 1 आवर एंड 2 आवर, मतलब 1 घंटा 2 घंटे के अंतराल पे आप उसको लेते रहिए। जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं उनके लिए भी, और जो होने वाले हैं उनके लिए भी, उनके लिए भी। ये दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जी जी। ठीक है, नॉस्ट्रिल आपकी साफ रहेगी, फ्रेश एयर आपके अंदर जाएगी, जितना भी टॉक्सिन्स है, नॉट ओनली कोरोना, उसके साथ साथ दूसरे भी जो वायरस हैं, बहुत सारे वायरस हैं, ठीक है, जो किसी न किसी प्रभाव से, ठीक है, ये भी चीज़ें। डॉक्टर साहब, मेरा मेरा जो अगला अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, ये जो कोरोना वायरस है, ये सीधा फेफड़ों पे अटैक करता है, और इसमें जो 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 मरीज होता है उसकी ऑक्सीजन लेवल बहुत लो चला जाता है, और अंततः वो फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और बहुत सारे केसेस ऐसे आजकल हमें भी सुनने को मिल भी रहे हैं, हमारे परिजन भी एक दो जा चुके हैं, इस ग्रास के काल में जा चुके हैं इस महामारी के कारण। तो आप एक ऐसा रामबाण और या कोई एक ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे कि मनुष्य अपना फेफड़ों को स्वस्थ रख सके इस महामारी से लड़ने के लिए। इसके लिए मैं हालांकि इनका जवाब आपको पहले दे चुका हूँ, लेकिन सिस्टमेटिकली थोड़ा सुनिएगा। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है डीप ब्रीदिंग। जी जी। आप पूरा दिन में इसका अभ्यास कीजिए, लंबी गहरी सांस लेने का। आप जॉब करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, या आप अपना वर्क फ्रॉम होम से होम आप कर रहे हैं फिलहाल, तो आप डीप ब्रीदिंग करते रहिए, लंबी गहरी सांस लेते रहिए। जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर हैं आप उसको फिल करके रखिए, ताकि आपको लोहे के ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता जी ना जी पड़े। जी। आपने जितना भी अभी सुना है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, स्वाभाविक है भाई ऐसा होना, लेकिन प्रकृति ने जो चीज़ हमें मुफ्त में दे रखी है, हाँ, आज हमें उसको खरीद के लेना पड़ रहा है। द बिग रीजन इज कि हम लोग सुबह के टाइम किसी भी प्रकार की योगिक एक्सरसाइज, प्राणायाम या डीप ब्रीथिंग वगैरह हम लोग नहीं करते हैं। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए सभी लोगों के लिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उनको करना चाहिए, अपनी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए कि हम सुबह कम से कम, जब तक सूर्य नारायण पूरी अपने रौद्र रूप में नहीं आते, उससे पहले हमें कम से कम 50 से 100 स्ट्रोक डीप ब्रीदिंग के जरूर करने चाहिए। आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर फिल करो, बाकी आप पूरा दिन डीप ब्रीदिंग करते रहो जैसे ही आपको समय मिलता है। अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहिए, जी जी। ये इम्पोर्टेंट है। हम अपनी सांसों के ऊपर जागरूक नहीं होते। अभी ऑक्सीजन की कमी पड़ा था, अब लोगों को पता चल रहा, अच्छा ये भी था। ठीक है। दूसरा, पॉजिटिविटी। जी द एंगर ग्रीफ वीकन्स योर लंग्स। दुख आपके फेफड़ों को कमजोर करता है। जी जी। तो आप कह रहे हो यदि जो कोई स्ट्रेस लेता है, कोई थोड़ा दुख लेता है, तो उसको उसके फेफड़े कमजोर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो हमारे सभी के हैं। जी जी। वो दुनिया के 70-80% लोगों के लंग्स वीक हैं, क्योंकि डीप ब्रीदर बहुत कम है। जो लोग योगा ट्रेनर हैं, कोचेस हैं, टीचर्स हैं, उनकी तो बात आप, या जो सिद्ध योगी हमारे साधु संत समाज है, उनको तो आप अलग रखिए। बाकी जो सामान्य पुरुष है वो केवल सारा दिन अपना जीवन यापन और दिनचर्या, ये फीस और ये फलाना ढिमकाना, उन्हीं सब चीज़ों में वो लगा रहता है। वो ध्यान ही नहीं देता कि मेरे को सांस भी लेनी है, वो बस चल रही है अपने आप, चल रही है। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उसको मॉडर्न, उसको जो है एक सही तरीका जो है, आप एक छोटे बच्चे को देखिए, एक दिन का बच्चा भी आप देखेंगे, वो सीधा लेटा होगा, और उसकी जब वो सांस लेगा पेट पूरा फूल जाएगा। जी जी। जब वो सांस छोड़ेगा पूरा अंदर चला जाएगा। हाँ, नवजात शिशु को हमने देखा है। नवजात शिशु है, और वो जब तक चलना नहीं सीख रहा, जब तक वो दुनियादारी के चक्रव्यूह में नहीं फंसा है, तब तक वो ब्रीदिंग बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि वो जागरूक है उसके प्रति।
जी जी जी। ठीक है, हम नहीं होते, फिर हमारा दिमाग चलने लगता है दूसरी चीज़ों में। तो दूसरी चीज़ क्या है, पहला डीप ब्रीदिंग करना अति आवश्यक है बचाव के लिए भी, जी। और अगर हो गया है तब भी। बाकी मैंने आपको पोटली जो मैंने आपको बताई जी। है वो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। न्यूट्रिशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। और वाटर इनटेक इन सभी चीज़ों में, क्योंकि वाटर एल्कलाइन वाटर इज लिविंग वाटर। ओके ठीक है, ओके। क्योंकि वाटर क्या है, H2O, एक H आयन है और एक OH आयन है, एक हाइड्रोक्सिल आयन है, तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने ये अपने बिजी शेड्यूल में से आज हमारे लिए थोड़ा बहुत जो टाइम निकाला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने जो जानकारी दी उसके लिए बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ आपका आपको। भी राधे बहुत राधे। बहुत आभार कि आपने हमें इस योग्य समझा। देखिए दर्शकों, हमने आपको कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। कृपया आप सभी जो डॉक्टर साहब ने जो उपाय बताए हैं उनको उन उपायों को फॉलो करें और अपने घर पर रहें। जब मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, खुद भी बचें इस महामारी से और अपने परिवार वालों को भी बचाएं। जय श्री राधे, धन्यवाद।